एक महात्मा हैं हमारे बड़े प्रेमी, अब बहुत समय से उनका दर्शन नहीं हुआ। कुछ ज्योतिष भी जानते हैं, हाथ वाथ देखना भी जानते हैं। तो कुछ महात्माओं की जमात थी, त्यागी तपस्वियों की जमात। रास्ते में कुछ खाने को मिला नहीं, भूखे प्यासे महात्मा एक हनुमान जी के मंदिर पे आकर के पड़ गए। अब चले थे पैदल तो भूख बहुत जोर की लगी, और वहाँ बगल में एक विद्यालय था, स्कूल था। तो स्कूल में इंटरवल हुआ, बीच में जो मध्याह्न भोजनावकाश होता है वो हुआ। तो उसके समय बच्चे आए, तो महात्माओं ने पूछा कि भाई यहाँ कोई, इतना गांव है पास में, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि महात्मा लोग भूखे हैं कुछ भोजन मिल जाए। वो महाराज ऐसे लोगों का गांव था जिनकी महात्माओं में रंच मात्र श्रद्धा नहीं थी। वो तो समझते ऐसे ही फोकटिया हैं, ऐसी मारे मारे इधर से उधर डोलते, महात्माओं में श्रद्धा ही नहीं थी। तो वहाँ किसी ने कहा बाबा जी चाहे यहाँ भूखे प्यासे मर जाओ, यहाँ कोई पानी की भी पूछने वाला नहीं है। स्कूल के किसी कर्मचारी ने कहा बाबा यहाँ कुछ नहीं, तो गांव घोर नास्तिकों का गांव है। अब महाराज गर्मी, कहाँ जाएं, भूख के मारे व्याकुल। तो बोले अब क्या हो भैया? बोले कुछ चमत्कार दिखाना पड़ेगा। चमत्कार को नमस्कार होता है। पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, पुरानी कहावत है, दुनिया पुजाओ मक्कर से, रोटी खाओ घी शक्कर से। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मक्कर। एक लड़के को बुलाया, ए इधर आ बेटा, इधर आ। इतने साल पहले तुम बीमार पड़े थे, एक घटना तुम्हारे साथ घटी? हाँ बाबा जी घटी तो सही। तुम इतने भाई हो? बोले हाँ। तुम्हारी इतनी बहनें? हाँ। तुम्हारे पिताजी ऐसे? कुछ ज्योतिष में कुछ बातें तो सही होती ही हैं, कुछ गोल मटोल होती हैं, वो सब में लागू हो जाती हैं। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बुरा आदमी भी अपने को बुरा थोड़ी समझता है। आप बहुत भले आदमी हैं, आप लोगों पर विश्वास करते हैं, पर आपके साथ विश्वासघात हो जाता है। ऐसा तो प्राय सबके साथ होता है। आपके पास पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है। अरे भैया ये टिकता किसके पास है? खर्च होने के लिए आता है। आप लोगों के साथ बहुत भला करते हैं पर प्रायः आपके साथ बुरा हो जाता है। ऐसी भावना प्राय सबकी रहती है। तो ऐसी कुछ बातें गोल मटोल भी साथ में याद करके रखी जाती हैं। हमें याद नहीं है क्योंकि हम ज्योतिष जानते नहीं। बाकी ज्योतिष ऐसी विद्या है, हस्तरेखा तो उसमें आपको कहीं जगह ना मिल रही हो, वहाँ जगह मिल जाए। हमारे बाबूजी बता रहे थे, जगदीश बाबूजी, बोले हम ट्रेन में जा रहे थे, कहाँ से? हाँ कलकत्ता से पुरी। बोले हमारा साधु संत का भेष देख के, और अब वैसे सामान्य टिकट ले रखा था, कुछ घंटों का रास्ता। तो बोले बाबा जी हाथ वाथ देखना जानते हो? अभी तो बेचारे कहाँ जाने हाथ देखना। तो बाबूजी तो चतुर तो है ही हैं, आखिर तो एक मारवाड़ी वैश्य हैं और वयोवृद्ध वही हैं। उन्होंने करे हाथ मुंह का दिखाते हो, हमको बैठने की जगह है नहीं, तुम लोगों में इतनी भी इंसानियत नहीं कि एक बुजुर्ग खड़ा है और तुम बैठने को। हाँ नहीं नहीं बाबा जी बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। फिर बोले महाराज हाथ देखना पड़ेगा, तो इधर उधर की बात करते रहे, बैठने की जगह मिल गई। हमसे बोले महाराज जी हमने हाथ देखना तो नहीं जानते, पर वो हाथ वो सामने कर दिया तो कहा आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, आप ये हैं आप वो हैं, दो चार बात मीठी मीठी बताएं। अरे बाबा जी आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, यही बात ठीक है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसा हो जाता है। वो महात्मा तो जानकार थे, उन्होंने कुछ बातें सही सही बताई।
अब वो बच्चे ने जाकर के मास्टर जी से कहा, मास्टर हेडमास्टर सब आ गए, नहीं हमारा हाथ देखो, हमारा हाथ देखो। अब महात्मा ने मक्कर दिखाया, ओ जोर से डांटा, इतने महात्मा भूखे प्यासे यहाँ पड़े हैं, कोई पानी की पूछने वाला नहीं है और खाली हाथ पांव दिखाते हो। पहले महात्माओं की सेवा करो, फिर सबका भूत भविष्य देखा जाएगा, सबको बताया जाएगा। महाराज क्या लाएं? तुरंत महाराज दूध आ गया, मिठाई आ गई, फल आ गया, वो सब आ गया महाराज जी। और सब प्रेम से खाए पिए, तब तक स्कूल का समय पूरा हो गया। महात्मा रात भर हुए, सवेरे चले गए। तो अब ये क्या, विद्वान सर्वत्र पूज्य थे। यदि वो विद्या उनमें न होती तो सब लोग भूखे ही रह जाते। विद्या प्रच्छन्न धन है, गुप्त धन है। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीनो विहीनः पशु। विद्या विहीन को पशु कहते हैं।